दोस्तों, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। कल यानी कि 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने वाला है, जहां 243 विधानसभा सीटों पर सियासी जंग चरम पर है। लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही विपक्ष ने केंद्र की पीएम मोदी की सरकार पर वोट चोरी का ऐसा आरोप लगाया है जो पूरे सियासी परिदृश्य को हिला देने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनावों में 25 लाख फर्जी वोटों का हाइड्रोजन बम फोड़ा है। लेकिन ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये कहानी पूरे के पूरे बीजेपी के षड्यंत्र की पोल खोल रही है। बल्कि साथ ही साथ राहुल गांधी ने इसे बिहार से जोड़ते हुए चेतावनी दी है कि यही साजिश बिहार में भी हो रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में 69 लाख फर्जी वोटरों का खुलासा भी हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ये लोकतंत्र पर सीधी चोट है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार की जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी के इन सभी खुलासे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन सभी के जवाब कैसे देंगे? तो आइए इन सभी सवालों को समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों यानी कि 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 14 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। यानी तय तारीखों के मुताबिक कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है। 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो हवा ही बदल गई। द एच फाइल्स नाम से उन्होंने हरियाणा 2024 के विधानसभा चुनावों का ऐसा खुलासा किया जो बिहार के चुनाव को सीधा प्रभावित कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास स्पष्ट सबूत है कि 25 लाख मतदाता हरियाणा में फर्जी हैं। या तो वो मौजूद ही नहीं है, या वो डुप्लीकेट हैं, या किसी को वोट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हरियाणा में हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, जो कि 12.5% है। सुनिए ये बयान। Crystal clear proof that they are fake, that they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So, what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake, right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वोट चोरी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से किया जा रहा है। ये पूरा खेल सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि हरियाणा में 25 लाख मतदाता फर्जी निकले और ये वोट चोरी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से की गई है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर बिहार का क्या? तो यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं, जिसका सबूत देते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के जमुई जिले के वोटरों को स्टेज पर बुलाया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। वोटर ने बताया कि उनके गाँव में लगभग 187 वोटरों के नाम काटे गए हैं। आप पहले ये बयान सुनिए। डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही हैं,
वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर, और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धरमपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज, जैसा कि आपने सुना कि बिहार में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, वहीं इससे पहले भी बिहार में 69 लाख वोटरों के नाम एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटाए हैं। जहां कांग्रेस इसे वोट चोरी की साजिश बता रही है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि चुनाव आयोग गरीब मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाकर एनडीए को फायदा दिलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों 69 लाख का मतलब समझ रहे हैं आप? बिहार की कुल वोटर संख्या करीब 7 करोड़ 60 लाख है। अगर 69 लाख फर्जी हैं इनमें से वोटर्स, तो ये 9% से ज्यादा हो जाता है। पहले चरण में ही 1 करोड़ 50 हजार वोटर वोट डालेंगे, और अगर इनमें से हजारों वोटर फर्जी हैं तो रिजल्ट क्या होगा ये आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये फर्जीवाड़ा गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट सुप्रेस करने के लिए किया गया है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन मजबूत है। तेजस्वी यादव की रैलियां गूंज रही हैं, लेकिन ये साजिश सब कुछ बर्बाद कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बिहार के वोटरों से अपील की कि अपना वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी की लंका लगा सकता है। वहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। ज्ञानेश कुमार, जो कि हर चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से विद प्रूफ एक पॉइंट को पेश करते हुए सच सामने लाने का काम किया है, उस पर मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या सफाई देंगे? क्या अब भी ज्ञानेश कुमार कहेंगे कि विपक्ष झूठ बोल रहा है? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सबूतों के साथ ज्ञानेश कुमार के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि मकान नंबर 0 का मतलब जिनका घर नहीं है। इलेक्शन कमीशन सरेआम देश से झूठ बोल रहा है। लोगों के पास घर नहीं होता। सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। जाहिर है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस हाइड्रोजन बम गिराने की बात राहुल गांधी ने की थी, वो हाइड्रोजन बम इतना ज्यादा धमाकेदार निकला कि ज्ञानेश कुमार की पीएम मोदी और शाह के साथ की सभी प्लानिंग्स के चीथड़े उड़ गए हैं। बिहार चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी की कथित चोरी पकड़ी गई है, और सामने आ गया है कि आखिर कैसे बीजेपी हर राज्य में चुनाव लगातार जीतती आ रही है, जो कि हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की ओर भी ये चोरी बढ़ रही थी। लेकिन सवाल ये भी है कि जो नाम वोटिंग लिस्ट से पहले ही कट चुके हैं, उन पर तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर पहले ही खेल कर दिया है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को आगामी चुनाव में जरूर होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जनता बीजेपी के इस चाल का बिहार चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। क्या जनता समझ चुकी है कि कैसे देश में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता खोती जा रही है? खैर, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने अपना वोट किसे दिया है, जनता का रुख किस ओर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अब
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले पर क्या सफाई देंगे और कैसे वो बीजेपी को बचाने की कोशिश करेंगे। क्या अभी भी ज्ञानेश कुमार की ओर से बीजेपी, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बी टीम बनकर ही काम किया जाएगा? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे के बाद ज्ञानेश कुमार की ओर से क्या सफाई दी जाएगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस बार आपको बिहार में किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहें 4PM।